हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। सो दिस इज सुमित जैन। आज हम जा रहे हैं केदारनाथ। बाकी वादियाँ देख के तो आप समझ ही रहे होगे हम अभी कहाँ पे हैं अप्रॉक्स। मैं आपको एक बार थोड़ा सा राउंड लेके दिखा देता हूँ। यहाँ से अप्रॉक्स अगर बात किया जाए डिस्टेंस की तो 22 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हम अभी तक जस्ट 1 किलोमीटर ऊपर आए हैं। और यहाँ पे मैं जब लास्ट टाइम आया था यहाँ पे कुछ भी नहीं था, और आज देखो कितनी ज्यादा भीड़ है। यहाँ पे खीरा वीरा और जो भी आपको रिफ्रेशमेंट के सामान चाहिए वो यहाँ मिल जाएगा आपको आसानी से। और अगर खच्चर घोड़ा इन सब की बात करें तो खच्चर लगभग यहाँ पे 3000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। और जो ये बग्गी होती है, जो डोली का अप्रोक्स 20,000 चार्ज है। उसे 4 लोग मिलकर खींचते तो 20,000। मुझे तो बहुत ज्यादा लग रहा है। हेलीकॉप्टर का 7,000 से 10,000 के आसपास है। अभी तो आसमान में बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है। बाकी इस वीडियो में बने रहे, अभी आपको बहुत अच्छे व्यू दिखाऊंगा और बाकी अच्छी जानकारियां दूंगा। तो अब हम यहाँ से यात्रा शुरू कर दे रहे हैं। अप्रॉक्स जैसे कि अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बोला है कि 1 किलोमीटर हम आ चुके हैं ऊपर। एक तो नहीं, आधा आए होंगे। लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पे अभी हमने जस्ट बैठ के, सुबह में कुछ नहीं खाया था तो यहाँ हल्का बहुत ब्रेड लिया था। ये तीनों भाई हमारे साथ हैं। और यहाँ से देखो जंगल चट्टी 3 किलोमीटर और है। तो जब तक आप लोग साइट सीइंग का मजा लो, और तब तक हम लोग इसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि केदारनाथ कब और कैसे मतलब हुआ था। ये कितने साल पुरानी मंदिर है। अगर रफली बात करें तो ये 1200 साल पुराना मंदिर है। और अगर ये इसका कैसे मतलब निर्माण हुआ और क्या हुआ तो इसकी मैं बात करता हूँ। तो इसका जो पांडव के पौत्र मीन्स उनके पोते हुए, उन्होंने इसका निर्माण किया था। और इसकी हिस्ट्री बात करें तो लगभग जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था तो युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ कृष्ण से मिलने गए। और पांडवों को बहुत अफसोस था कि उन्होंने अपने भाइयों की हत्या की। तो वो सोच रहे थे कि इससे हम कैसे बाहर निकलें, और ये पाप लेके वो नहीं रहना चाहते थे। तो बस इस पाप की मुक्ति के लिए वो भगवान कृष्ण के पास गए। और फिर भगवान कृष्ण ने उन्हें सलाह दिया कि इसकी मुक्ति के लिए आपको महादेव के पास जाना ही पड़ेगा। लेकिन कृष्ण ने कहा कि महादेव आप 5 भाइयों से बहुत ज़्यादा ही नाराज़ है। फिर ऐसे वो लोग सोचे, पांडवों ने सोचा कि चलो ठीक है, अब काशी निकलना चाहिए हमें शिव जी के दर्शन के लिए। और वो उसके बाद फिर काशी निकल गए। एंड ये खच्चर सबसे आप थोड़ा सा बच के ट्रैक पे चलें, बिकॉज़ ये लोग देखते नहीं हैं, कहीं भी मार देंगे आपको, कुछ भी हो जाता है। और ये देखो हमारे सामने शायद भैरव बाबा मंदिर आ चुका है। यहाँ से अब कुछ ही दूरी पे जंगल चट्टी है। हाँ, ये भैरव मंदिर है, चीरबासा। तो चलो पहले इसकी दर्शन करते हैं, फिर आगे की अपनी कहानी कंटिन्यू करेंगे। अब हम यहाँ से आगे निकलेंगे जंगल चट्टी के लिए। अभी आपको तो मैंने बताया नहीं, पीछे हमारा कैमरा छूट गया था। फिर हमारा एक फ्रेंड था, वो दौड़ा भागा गया, लेके आया, नहीं तो आज इस बार बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। और ये अगर आपको साफ़ पानी पीना हो तो ये छोटे छोटे आपको झरने दिखते रहेंगे पानी के, यहाँ से आप पानी पी सकते हो। इसमें किसी तरह का कोई गंदगी नहीं होता और मतलब काफ़ी अच्छा रहता है। हाँ, और अगर आपको तो गाइस किसी ये भी हम तरह का अभी कोई जंगल चट्टी आ गए। यहाँ पे इमरजेंसी थोड़ा ऐसा बहुत कुछ हो तो हर 300-500 मीटर पे आपको मेडिकल कैंप मिल जाएंगे। और ये हम जंगल चट्टी आ चुके हैं। आई थिंक हाँ, जंगल चट्टी है। यहाँ पे अब हम थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं क्योंकि थक तो गए हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो चलो इसी में पहले कुछ खा लेते हैं, फिर आगे की ओर चलते हैं। चलो अब हम फिर से अपने हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वो काशी निकल गए, बट काशी पहुंचने के बाद ही महादेव ने उन्हें दर्शन नहीं दिया। फिर वो श्री कृष्ण से मिले और कृष्ण ने उन्हें समझाया कि महादेव आपसे बहुत ज़्यादा ये रुष्ट है, बहुत ज़्यादा मतलब दुखी है। तो वो काशी छोड़ के अंतर ध्यान हो गए हैं। वो अपने जो उनका प्रिय स्थल है केदार, जहाँ की बात हम कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं। और ये देखो, ये नीचे यहाँ पे 2 रास्ता निकलता है, ये एक खच्चर के लिए और एक ये पैदल के लिए। तो हम यहाँ ऊपर से पैदल वाला लेंगे, बिकॉज जाना हमें एक ही जगह पे दोनों साइड से, तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। ये थोड़ा सा आसान रहता है और चलने में भी आपको काफ़ी आसानी मिलेगी। वहाँ पे हाइकिंग ज़्यादा है और खच्चर से भी डर लगता है, डर होता रहता है कब कहाँ पैर मार दे। क्योंकि थोड़ी देर पहले हमारे एक दोस्त को मार दिया था खच्चर ने, एक पीछे से एक लात मारी, रख के दिया, वो तो बच गया लड़का। ये देखो, यही रास्ता होके हम जाएंगे ऊपर। तो आगे जाके हमें एक ब्रिज मिलेगा, वहाँ से होके जाएंगे। ये तो
तो चलो अब हम फिर हिस्ट्री की बात करते हैं। तो जब वो वहाँ से निकल गए और अंतर्ध्यान होके वो केदार में चले गए थे, फिर जो पांडव हैं पांचों भाई केदार पहुँच जाते हैं और शिव जी इन पांचों को पहले ही देख के बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि शिव जी फिर बोला कि ये यहाँ भी आ गए तो इन्हें दर्शन नहीं देना मुझे, और वो नहीं चाहते थे। फिर वो सोचे कि चलो बैल का रूप धारण करके इन बैल के झुंड में शामिल हो जाते हैं। चलो मैं जल्दी से आपको ज़्यादा पकाता तो नहीं हूँ क्योंकि स्टोरी बहुत लंबी होने वाली है। तब तक आप ये थोड़ा बहुत साइट सीन का मजा लो और देखो ट्रैक कैसे क्या है। और तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं वो नीचे का रास्ता जो है वो शॉर्टकट नहीं, वो काफ़ी लंबी रास्ता पड़ेगा, लेकिन हम ये रास्ता जाएंगे। ये काफ़ी शॉर्टकट है। खतरनाक तो माना जाता है क्योंकि यहाँ आप देख रहे होगे कभी भी फिसल सकते हो और मिट्टी गीली हो रखी है, तो खतरनाक तो मानेंगे। लेकिन अगर 500 से 600 मीटर आपको कम ट्रैक करना है तो आप ये रास्ता ले सकते हो। बट ठीक है, मैं तो यही कहूँगा, मैं ये सजेशन दूंगा कि कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। और मैंने ये सही डिसीजन लिया शॉर्टकट का रास्ता लेके या गलत, इसके लिए आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। बाकी गाइस वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो यहाँ से मैंने ये शॉर्टकट रास्ता तो ले लिया। देखिए वो आप कैसा है, मतलब ख़तरनाक तो नहीं कहेंगे, बस थोड़ा बहुत स्लिप हो जाता है पैर क्योंकि बारिश हुई है अभी और ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है। तो चलो ऊपर हम चलते हैं जल्दी से, लेकिन यहाँ पे तो चढ़ा भी नहीं जा रहा है और घुटने अलग दर्द कर रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले आपने मेरे डंडे का हालत देखे ही हो, क्या बिल्कुल ही पंजा सा बन गया वो तो फटफुटा के। तो चलो बढ़ते हैं हम आगे की कहानी की और। यहाँ पे खैर कुछ खाने वाने के लिए तो है नहीं और हमारे कुछ दोस्त पीछे आ रहे हैं। तो ठीक है, आगे की कहानी ये। तो पांचों पांडव शिव जी को ढूंढ रहे थे, तभी भीम ने बैल के रूप में शिव जी को ढूंढ लिया और वो अपना विशाल रूप धारण करके जो पहाड़ था, दोनों पहाड़ के बीच में वो खड़े हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि चलो सारे पशु तो हमारे पैरों के नीचे से निकल जाएंगे, बट महादेव वो नहीं जाएंगे। और इसी तरह से ये हो जाएगा पक्का कि हाँ ये जो बैल का रूप में है ये महादेव ही हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ वहाँ पे, जो सारे पशु थे वो तो निकल गए बट महादेव नहीं गए वहाँ से। तभी शिव जी बैल के रूप में धरती के अंतर्ध्यान होने ही लगे थे, तो तभी वो बैल के ऊपर का पार्ट पकड़ लिए पांडवों ने और काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की और खींचा। तभी शिव जी बोले अब मुझे पांडवों के सामने प्रकट होना ही पड़ेगा क्योंकि ये लोग पीछा छोड़ने वाले तो है नहीं। तभी वो अपने ओरिजिनल रूप में आते और भीम और जितने भी उनके सारे लोग अपने ओरिजिनल रूप में आते और उन्होंने शिव जी ने उन लोगों को उनके जो भाइयों का मृत्यु के पाप से उनको मुक्त किया। तो कहानी सिर्फ इतना ही नहीं है, कहानी में अभी तो खैर बहुत है आगे की। इसके बाद ये पंच केदार में कैसे शामिल होता है ये केदारनाथ धाम। और ये देखो मैं यहाँ पे जितना भी आप ट्रैक पे देख रहे हो मैं सारे शॉर्टकट्स ही ले रहा हूँ। इसके पीछे का रीज़न ये है कि शॉर्टकट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप मान लो टोटल 22 किलोमीटर है ये नया वाला रास्ता है। अब लोग या हर जगह आपको साइन बोर्ड तो 16 किलोमीटर का मिलेगा, बट वो गलत है। और यहाँ हम आ चुके हैं कहाँ, केदारनाथ। यहाँ से कितना और है, 6 किलोमीटर। देखो ये यहाँ पे बता रहा है ये बड़ी लिंचोली और ये कैंप, बेस कैंप, ये सब, लेकिन ठीक है अभी बहुत आ गया, ये बस कहने की बात है। तो चलो इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं आगे की। तो तभी श्री कृष्ण आके बताते हैं कि जो आपका ऊपर का धड़ है, पार्ट है, वो यहीं पे रह गया था, जो पीठ का भाग जो इन्होंने पकड़ा था। तो जो कहा था कि धरती के अंदर जब अंतर्ध्यान होते समय आपकी पीठ का भाग यहीं स्थापित हो गया, तो आप यहाँ पे केदार के नाम से ही, केदारनाथ के नाम से ही पूजे जाएंगे। और इसी तरह आपका धड़ के ऊपर का पार्ट काठमांडू में स्थित हुआ था, तो वहाँ पे आप पशुपतिनाथ के रूप में पूजे जाएंगे। और ये देखो गाइज इस बार जो स्नोफॉल हुआ है और काफ़ी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हुआ है, देख रहे हो बर्फ़ को काट के रास्ता निकाला गया। और ऐसा ये सिर्फ यहीं पे नहीं है, ये अब इसके आगे आपको हर एक कदम पे ऐसे ही देखने को मिलेगा। नीचे देखो मड कितना ज़्यादा है, ये ब्लैक आइस की तरह हो जाता है क्योंकि लोग चलते हैं वो गंदा हो जाता है और फिर इतना ज़्यादा स्लिप होता है, इसलिए संभल के चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये देख रहे हो आजू बाजू के जितने भी पहाड़ है सब पे मतलब काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जमा हुआ है। ग्लेशियर तो इसे हम नहीं कहेंगे। और यहाँ पे फिर मैंने एक और शॉर्टकट ले लिया। तो गाइस
कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना मैंने ये सही किया या नहीं किया, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, मेरे को शॉर्टकट्स लेना ही पड़ा ये। लेकिन अगर मैं बोलूँगा ये मेरे को सबसे गंदा लगा था। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेरे को मुश्किलें आई और कांटे वाले यहाँ पे पेड़ भी थे, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ लग ना जाए, ये ना हो। और यहाँ पे देख रहे हो लोग कितना गंदा फैला रखे हैं। गंदगी नहीं फैलाना चाहिए पहाड़ों पे, मैं तो शुरू से बोलता आ रहा हूँ। लेकिन अगर साइट सीन की बात करो तो बहुत ही प्यारा, बिल्कुल ही जन्नत लगता है। और ऊपर आप मौसम देख रहे हो, कभी भी यहाँ पे आप स्नोफॉल हो सकता है, और इवन छोटी छोटी बूंदों में तो बारिश अभी भी हो रही है यहाँ पे। ये देखो, ये पुराना वाला रास्ता था जो पहले 2013 में सब खराब हो गया, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रलय हो गया था इस वजह से। लेकिन वो पुराना रास्ता काफ़ी इजी माना जाता है। ये देखो, वॉशरूम की सुविधा तो यहाँ उपलब्ध है क्योंकि यहाँ पे टेंट लग रहा है। चलो ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे साइन बोर्ड मेरे को दिख रहा है, तो यहाँ पहले मैं साइन बोर्ड पे देख लेता हूँ। अभी तक बस 2 ही किलोमीटर में हम आ गए हैं। वहाँ पीछे 6 दिखा रहा था, यहाँ पे 4 और केदारनाथ। चलो चलते हैं और फिर हम अपनी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि इसी तरह जहाँ पे इनकी भुजाएं प्रकट हुई थी वो आपका वहाँ पे टुंगनाथ के नाम से पूजे जाएंगे। ये महादेव की पूजा वहाँ पे टुंगनाथ के नाम से होती है। और अगर आपको देखना है तो मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, मैं वहाँ जा भी रखा हूँ, आप देख सकते हैं। और चलो पहले यहाँ पे 1-2 पहले मैं फ़ोटो क्लिक करवा लेता हूँ, फिर आगे की कहानी में कंटिन्यू करते हैं। ये देख रहे हो यहाँ पे भी जो भी ये बर्फ़ की चट्टाने टाइप की दिख रही है, ये सब काट के बनाया गया रास्ता। इस बार का मौसम मुझे नहीं लगता कि आगे कंटिन्यू होगा। और सुनने भी आ रहा है कि नीचे श्रीनगर में बहुत सारे लोगों को रोक दिया गया है, उनको आगे नहीं जाने दे रहे हैं। इवन वहाँ पे क्या है आपका सोनप्रयाग में भी रोक दिए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि पहले आप अच्छे से सारी डिटेल्स इकट्ठा करें और उसके बाद ही आगे आएँ। यहाँ मज़ा तो बहुत आ रहा है देख के, मतलब काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ मैं। मेरे को तो अगर बात करोगे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेहनत तो हो रही है इन बर्फ़ों पे चलने में, और पैर अगर मैं शूज़ की बात करूँ, मैं पूरा गीला हो चुका हूँ क्योंकि पानी अंदर चला ही जाता है, कितना भी आप बचा के चलो तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। लेकिन ये देख रहे हो, ये वादियाँ, ये रास्ता, मतलब कुछ अलग ही मज़ा आ रहा है। एक अलग वाइब सी यहाँ की अलग है। चलो फिर ठीक है, स्टोरी में हम आगे बढ़ते। तब तक आप साइट सीन करो, देखो ट्रैक कैसा, मतलब बहुत ही मज़ा है। और अगर आने का प्लान कर रहे हो तो एक बार आप ज़रूर लेटेस्ट बिल्कुल जो भी इनका परमिशन होगा, और हाँ आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा, तो रजिस्ट्रेशन का भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। खैर अभी तो क्लोज़ है, सब कुछ क्लोज़ है। क्लोज़ अभी हो गया है 6 तारीख तक, लेकिन मेरे को जहाँ तक लग रहा है बंद होने वाली है टेम्पल, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत आ रहा है। कभी स्नोफॉल हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अभी सुनने में आया कि बर्फ़ की चट्टानें खिसक गई है पीछे। तो चलो हम जल्दी से यहाँ की स्टोरी में मतलब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने बोला था, टुंगनाथ की कहानी बता दिया, तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट आता है जहाँ पे इनकी जटा प्रकट हुई थी, वो कपिलेश्वर के रूप में वहाँ पे पूजा जाता है। और जहाँ पे इनके नाभि प्रकट हुई थी, वो मध्य महेश्वर के रूप में पूजे जाएंगे। इसी तरह इन चारों स्थान के साथ जो 5वां अपना केदारनाथ है, तो ये भी पंच केदार के नाम से जाने जाते हैं। और टुंगनाथ तो मैं जा चुका हूँ, बाकी ये केदारनाथ तो मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ। एक बार 2021 में भी आया था। हाँ, उस टाइम तो मैं अक्टूबर के आसपास आया था, क्योंकि मैं पहले श्योर नहीं था। और यहाँ चलो ठीक है, अब पहले मैं बर्फ़ के ऊपर से चलता हूँ। यहाँ पे नीचे तो बहुत चले गए, थोड़ा बहुत ऊपर भी जाना चाहिए। यही बर्फ़ देखने के लिए हम मनाली शिमला चले जाते हैं, लेकिन ठीक है। लेकिन इधर उधर ना होके हम सीधा निकलते हैं आगे की ओर। आगे की ओर जाते हैं। और ये देखो, ये यहाँ का इनका खच्चर स्टैंड आ गया। खच्चर बस यहीं तक आपको छोड़ेगी। इससे थोड़ा सा ही आगे 200-400 मीटर आगे जाओगे तो आ जाएगा एंट्री गेट, जो बेस कैंप कहते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से 500 मीटर होगा यहाँ से बेस कैंप, और बेस कैंप से 1 से 1.5 किलोमीटर है अपना केदारनाथ टेम्पल। तो अगर इसकी रेट की बात करें, खच्चर, पालकी या पिट्ठू या हेलीकॉप्टर, ये सब मैंने पहले पार्ट में आपको बता दिया था कि हाउ टू रीच केदारनाथ कैसे जाएं दिल्ली से, अगर आप दिल्ली से आना चाहते हो तो वो आप देख सकते हो। ये देखो यहाँ से कितना 1.5 किलोमीटर दिखा गया। हेलीपैड 1 किलोमीटर एंड बेस कैंप आधा किलोमीटर, तो जितना मैंने जैसे बताया था। और अगर आपको रहने में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि अभी मेरे को यहीं पे बोले थे, बारिश स्टार्ट हो चुकी है, आपने देखा होगा सब छाता और रेनकोट लगा रहे हैं। तो अब मैं पहले जल्दी से यहाँ से एंटर होता हूँ। इसका यही है इसका बेस कैंप। तो इस बार मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं लास्ट टाइम आया था 2021 में, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे को दिखी थी, क्योंकि कोरोना टाइम था।
तो और इस बार आपको कहीं पे भी अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर आते हो और आपको ऐसा लगता है नहीं मैं थक गया मुझे स्टे करना चाहिए, आपको टेंट मिल जाएगा, बहुत ईजिली टेंट मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई भी लोग ऐसे फंसने वाले हैं, बाहर आके वो सोचेंगे कि मैं ये हम यहाँ पे हेलीपैड पहुँच चुके हैं। ये देखो ये हेलीकॉप्टर वही है जो जिस दिन 25 को केदारनाथ का कपाट ओपन हुआ था उस दिन एक एक्सीडेंट हुआ था, किसी आदमी का इसमें सिर आ गया था और उसकी डेथ वहीं हो गई थी। तो इस हेलीकॉप्टर को यहीं रखा गया है। और ये भीड़ है आगे मंदिर के लिए और यहीं से आपको रजिस्ट्रेशन पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे रजिस्ट्रेशन चेक होता है। एक सोनप्रयाग में होगा और एक यहाँ पे होगा। ये मैंने ले लिया यहाँ पे, अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था तो ये मैंने इनका एक कूपन मिलता है जिससे आपको दर्शन स्लॉट व्लॉट सब इस पे होता है, वो ले लिया। और मैं लाइन की ओर बढ़ता हूँ। प्रसाद में आप कहीं से भी ले सकते हो, बहुत सारे आपको प्रसाद मिलेंगे। सामने देख रहे हो आप कितना खूबसूरत नज़ारा है, मंदिर दिख रहा है। और इसी के साथ देखो मैंने बोला था ना स्नोफॉल होगा और इवन हुआ। मैं अभी लाइन में खड़ा हूँ लेकिन स्नोफॉल हो रहा है। और टाइम क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं टाइम, मतलब 3 बज रहे हैं, अभी 3:15 हो रहा है दोपहर के और ऐसा लग रहा है रात हो गई हो। खैर मेरे को तो मैं तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ। और ये यहाँ पे इस बार होटल्स, अगर मैं बात करूँ होटल्स की तो जो यहाँ ऊपर डॉर्मेट्री मिल रहा है वो 1400 रुपये, मतलब एक बेड की कीमत 1400 रुपये। और अगर आप कंप्लीट फैमिली हो तो 7400 रुपये में एक रूम। टेंट की बात करोगे तो 800 मांग रहे ऊपर, 500 नीचे, मतलब बेस कैंप के आसपास आप रुक सकते हो, 500 ऑनली। अब मैं लाइन में लगाऊँ क्या करूँ, तो चलो मैंने सोचा आपको थोड़े बहुत कुछ रेट बता देता हूँ। वैसे ठीक है ओवरऑल अगर देखा जाए तो टेंट भी कोई ख़राब नहीं, क्योंकि मेन होता है वॉशरूम और पानी, वो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ऐसा सुनने में आ रहा है कि अभी मतलब 3:30 से 5 बजे, मतलब 3 से 5 वैसे तो माना जाता है मंदिर का कपाट बंद होता है, क्योंकि वहाँ पे साफ़ सफाई और फिर एक पता नहीं कोई एक पूजा मानी जाती है जो अंदर होता है। और उसके बाद फिर खोल देते हैं 7 बजे तक, 7:30 बजे तक लोगों के दर्शन करने के लिए। ये लाइन आप देख रहे हो कितनी लंबी है। मैं फ़िलहाल अभी अपना लाइन ब्रेक करके आगे आ गया हूँ। मेला दर्शन ठीक है क्योंकि अभी कपाट बंद हो गया है ये। और यहाँ पे लोग देख रहे हो मंदिर मतलब बिल्कुल ही कैसे सजाया गया है, बहुत ही अच्छा। सुनने में तो ये भी आया था कि 25 को जब खुला यहाँ पे पुष्प वर्षा की गई थी हेलीकॉप्टर से। तो अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, आप देख रहे हो। और मैं दोबारा लाइन में जाता हूँ और दर्शन करके फिर आपके पास आता हूँ। और इसी के साथ देखो अब यहाँ पे एंट्री स्टार्ट हो गया है। मैं आपको एक बार दूर से व्यू पूरा दिखा देता हूँ इस बार मंदिर मतलब क्या नज़ारा है यहाँ का। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं मैं केदारनाथ मंदिर पहुंच चुका हूँ। ये हमारे पीछे मंदिर है। तो अभी दर्शन में थोड़ा सा टाइम है क्योंकि 5 बजे तक इसका कपाट बंद हो गया है। बाकी ठीक है, खुशी तो मेरे को बहुत ज्यादा हो रही है। और उधर देखो धूप भी निकल आई है, मतलब किस्मत हमारा काफी बढ़िया है कि ठीक है कि धूप आई है। और हमने अभी स्नोफॉल का भी मजा लिया। आपने थोड़ी देर पहले स्नोफॉल भी देखा होगा। और अभी तो खैर यहाँ का माहौल अगर देखा जाए थोड़ा बहुत हाँ ठीक है, पानी वानी है क्योंकि बारिश हुई है। लेकिन अभी सब कुछ बंद हो गया और बस लाइन चलने का हम वेट करें। लाइन खत्म, जैसी लाइन स्टार्ट होगी कपाट ओपन होगा तो फिर हम मंदिर में दर्शन करते हैं। और आप लोगों को भी जहां तक पॉसिबल होगा, जहां तक कैमरा अलाउ होगा, मैं जरूर वो कवर करूंगा। बाकी गाइस वीडियो में बने रहे। ये ब्लॉग बस यहीं तक था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।